मुरादाबाद ब्रेकिंग। हिजबुल मुजाहिद्दीन के आतंकवादी को मुरादाबाद पुलिस और यूपी एटीएस की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के जनपद पुंछ का रहने वाला उल्फत हुसैन राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में रहा है सम्मिलित। उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। वह 18 साल से फरार चल रहा था। 2001 में गिरफ्तार होने के बाद वह फरार हो गया था। एटीएस सहारनपुर यूनिट और मुरादाबाद पुलिस के संयुक्त प्रयास से उसे गिरफ्तार किया गया है। आतंकवादी उल्फत हुसैन उर्फ मोहम्मद सैफुल ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पॉक में आतंकी ट्रेनिंग ली थी। फिर मुरादाबाद आकर किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। जांच में पता चला कि उल्फत हुसैन हिजबुल मुजाहिद्दीन का सक्रिय सदस्य रह चुका है। देखिए, जो एटीएस सहारनपुर यूनिट है और मुरादाबाद पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में वर्ष 2015 से एक हिजबुल से संबंध रखने वाला टेररिस्ट जिसकी अरेस्टिंग वर्ष 2002 में मुरादाबाद से की गई थी और काफ़ी मात्रा में असलहे और बाकी एंटी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किए जाने वाले सब्सटेंस थे बरामद किए गए थे। उसको सूरनकोट थाना सूरनकोट जनपद पूंछ जम्मू एंड कश्मीर से कल अरेस्ट किया गया है। बेसिकली वर्ष 2002 में 9/7 यानी 9 जुलाई 2002 को एक अरेस्टिंग हुई थी जिसमें उल्फत हुसैन नाम का ये हिजबुल से संबंध रखने वाला टेररिस्ट यहाँ मुरादाबाद में रह रहा था और उसके साथ स्थानीय यानी जो 4 लोग और अरेस्ट हुए थे जिसमें से 3 मुरादाबाद के रहने वाले थे, एक रामपुर का रहने वाला था। इनको भी गिरफ्तार किया गया था और इनके पोजीशन से एक AK-47, एक AK-46, बहुत सारे हैंड ग्रेनेड्स और काफ़ी मात्रा में डेटोनेटर, टाइमर्स और एक्सप्लोसिव्स बरामद हुए थे और इनको 2002 में जेल भेजा गया था। उसके बाद वर्ष 2008 में ये जेल से बाहर हुए थे और उसके बाद से लगातार एब्सकॉन्डिंग थे। इनके खिलाफ बहुत सारे समन्स वारंट्स भी हुए। उसके बाद 299 की कार्रवाई होने के पश्चात इनके खिलाफ 2015 में परमानेंट वारंट जारी करते हुए और फाइल को दफ्तर किया गया था और उसके बाद लगातार एटीएस और प्लस लोकल पुलिस इसको लगातार लोकेट करने का प्रयास कर रही थी। हम लोग के पास काफ़ी कंक्रीट सूचनाएं मिली थी और काफ़ी प्रयास के बाद कल इसकी गिरफ्तारी एटीएस जो सहारनपुर यूनिट है वो और हमारी जो लोकल कटघर थाना की पुलिस है इसकी टीम ने जाकर के इसको सूरनकोट से कल अरेस्ट किया है और आज इसे पूछताछ करने के बाद इसको हम लोग जेल भेज रहे हैं और बाकी जो कार्रवाई कोर्ट में चल रही है उसमें जितनी सारी चीज़ें हैं उसमें हमारे तरफ से सारा सहयोग प्रदान किया जाए। कैसा बताया गया पूछताछ में, क्या बताया गया, कहाँ से ट्रेनिंग मिलती है? देखिए, इस समय जब ये अरेस्ट हुआ था उस समय बहुत सारी बातें सामने आई थी। बेसिकली ये यहाँ पे पहले आया था, रामपुर में रह रहा था। रामपुर में इसने कुछ अपनी दीनी तामील हासिल की थी और उसके बाद फिर ये असालतपुरा में यहाँ रहने लगा था हाफिज़ों वाली मस्जिद में। वहाँ पे कुछ दिन इमामियत करने के बाद ये पुनः चला गया था वापस वहाँ ये चला गया था पूंछ अपने जो इसका सूरनकोट है जहाँ वहाँ जाकर के फिर उसने दीनी तामील दी और उसके कुछ दिन के बाद ये 99 में संभवतः ये पीओके एरिया में चला गया था और पीओके में जाके इसने वहाँ पे टेररिस्ट की ट्रेनिंग ली थी और उसके बाद फिर ये वापस आया था और आने के बाद ये यहाँ पे वर्ष 2000 में 2001 के आसपास यहाँ आ गया था मुरादाबाद और फिर उसके बाद इसने यहाँ के लोकल कुछ लोगों के साथ संपर्क स्थापित करके और ये टेररिस्ट एक्टिविटी करने की फिराक में था। उसके बाद 2002 में इसके बारे में सूचना मिली कि ये उत्तराखंड रामनगर में जाके रहने लगा था और वहीं पे अपने कुछ असलहा वगैरह वहाँ पे इन लोगों ने रख रखे थे। इनपुट के आधार पर जब इनकी अरेस्टिंग हुई तो उसकी निशानदेही से ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये बरामद की गई थी और उसके बाद इसमें जो भी धाराएँ थी उस समय उसमें इसकी अरेस्टिंग हुई थी। इसके ऊपर कोटा भी लगा था। फैमिली बैकग्राउंड क्या है, अभी पकड़े गए आ रहे? देखिए, ऐसे ये जिस गांव का रहने वाला है वहाँ पे इसके फादर सरपंच हुआ करते थे। इसके पास कुछ 6-7 बीघा ज़मीन भी है और अभी वहाँ पे कुछ व्यवसाय करने के बारे में बता रहा था कि अभी वहाँ पे रहकर कुछ व्यवसाय कर अभी और भी साथ में कर रहे हैं। इनके साथी जो है उसमें से कुछ लोग अभी हम लोग लोकेट नहीं कर पाए। बाकी लोगों से पूछताछ की गई है तो गाँव में रह रहे हैं। एक इसमें से जो है वो व्यक्ति अपने
जो रामपुर का रहने वाला है, ये अपने कहीं बाहर जाके काम कर रहा है। बाकी यहाँ पे जो जब्बू के नाले डिप्टी में जो व्यक्ति था जो अरेस्ट हुआ था, वो अभी यहीं अपने कुछ काम धाम कर रहा है। और एक इसमें से जो नसीम है, जो जैंतीपुर का रहने वाला था, इसके बारे में सूचना मिली था। अच्छा, केवल इनाम भी घोषित किया जाता है? इनके ऊपर जब ये अस्थायी वारंट जारी हुआ था, उसके बाद पुनः री इशू हुआ था अस्थायी वारंट, जो 5 तारीख को अस्थायी वारंट जारी हुआ था, और उसके पहले इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया।